नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम बात करेंगे आपसे एक ऐसी पर्सनालिटी के बारे में, ऐसे व्यक्तित्व के बारे में जिसका नाम है इब्न बतूता। आज लोग छुट्टियां मनाने के लिए यात्राएं करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त इब्न बतूता एक ऐसा आदमी था जो दूर देश का पता लगाने और धरती पर रहने वाले अन्य जीव और समाज के अस्तित्व की खोज करने के लिए अपना घर बार छोड़कर लंबे समय के लिए विश्व भ्रमण पर निकल गया था। जी हाँ, बात है 14वीं सदी का सबसे बड़ा और रोमांचकारी यात्री इब्न बतूता। आज भले ही एक से एक बढ़कर विश्व भ्रमण करने वाले लोग हो जाएं, लेकिन इब्न बतूता का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। इब्न बतूता की यात्रा का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में पूरे 30 साल अफ्रीका, यूरोप और मध्य एशिया में और भारतीय उपमहाद्वीपों में गुजारे। कुल 75,000 मील की दूरी तय कर उन्होंने 44 से अधिक देशों की यात्रा की। इब्न बतूता महज 21 साल के थे जब वे विश्व भ्रमण के लिए निकले थे। साल 1304 में अफ्रीका को मोरक्को के तांजियर और कांजिया न्यायाधीश के परिवार में जब इब्न बतूता इस्लामिक लॉ में अपनी शिक्षा हासिल की। वे जब 21 साल के थे तब घर छोड़कर पहली यात्रा के लिए हज जाने वाले कारवां में शामिल हो गए थे। भारत सदियों से ही विदेशियों के लिए आकर्षक का केंद्र रहा है। वैसे तो समय समय पर अनेक विदेशी यात्री भारत भ्रमण के लिए आए, लेकिन इसमें इब्न बतूता एक प्रमुख यात्री है। इब्न बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक रहला में इब्न बतूता ने अपने सारी यात्रा का वर्णन विस्तार से किया गया। पूरी दुनिया घूमने के बाद बतूता घर लौटे और उन्होंने मोरक्को के सुल्तान अबू इनन फेरिस को अपनी यात्रा वृत्तांत सुनाया। यात्रा वृत्तांत सुनने के बाद सुल्तान ने इसे दस्तावेज में संग्रहित करवाने की आज्ञा दी। सुल्तान के आदेशानुसार उसके सचिव मोहम्मद इब्न जुजैन ने उसे लेखबद्ध किया। ऐसा माना जाता है कि इब्न बतूता का बाकी जीवन अपने देश में ही बीता। रहला उनकी एकमात्र ऐसी पुस्तक है जो उनकी पूरी यात्रा को बताती है। इस पुस्तक में यह भी बताया गया कि इब्न बतूता ने यात्रा के दौरान कम से कम 10 बार शादियां की। अपनी अलग अलग पत्नियों से हुई संतान को वो अफ्रीका, यूरोप और एशिया में छोड़े आए। हालांकि इब्न बतूता के जीवन को लेकर कई तरह से मतभेद भी हैं, जिन पर आज भी लंबी बहस जारी है। ऐसा माना जाता है कि इब्न बतूता लंबे समय तक अपने घर से दूर रहे। साल 1349 में जब वे घर वापस आए थे तो वापसी में के कुछ महीने पहले ही प्लेग बीमारी से उनकी माँ की मौत हो चुकी थी और पिता की मौत 15 साल पहले ही हो चुकी थी। तो साथियों, इससे आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हमने इब्न बतूता के बारे में पढ़ा, नेक्स्ट मिलेंगे आपसे नेक्स्ट यात्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।